Assalamu alaikum viewers. I hope you all are okay. As you know, we have completed the theoretical aspects of the partnership. Now we are going to start the practical aspects of partnership business, that how the transactions are recorded in the books of accounts. So there is no much difference between the sole proprietorship accounting and the partnership account. The only difference is to record the capital accounts and the drawing accounts of the पार्टनरशिप बिजनेस। यानी हम अकाउंटिंग साइकिल, जैसा कि हमारा जो सोल प्रोप्राइटर का एक केस था जो कि चलता हुआ आ रहा है, उसमें हम सीख चुके हैं कि हम किस तरह से जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं इन द, और उसके बाद हमने उसकी लेजर, फिर उसका ट्रायल बैलेंस, फिर हमने उसका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बनाया, एडजस्टमेंट्स भी की, फिर हमने इनकम स्टेटमेंट भी बनाई, बैलेंस शीट भी बनाई, और फिर हमने उसकी क्लोजिंग एंट्रीज भी की। तो कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल हमने कंप्लीट किया। तो जो पार्टनरशिप बिजनेस है, जो रूटीन की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं, और सिमिलर एस्पेक्ट पे, और जो हमारे जनरल की जो ट्रांजैक्शंस रूल्स हैं उसकी बेस पे ही हम उसकी रिकॉर्ड करते हैं। तो पार्टनरशिप में भी हम उसी तरह से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस जो होता है, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं एज वी नो, तो उनके जो कैपिटल अकाउंट जो होता है उसकी थोड़ी सी डिफरेंट ट्रीटमेंट हो जाती है। यानी कि हमें फिर हर पार्टनर जो है उसके लिए अलग से कैपिटल अकाउंट जो है वो ओपन करना पड़ता है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बता दूँ कि पार्टनरशिप बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें कैपिटल्स और जो ड्राइंग से रिलेटेड अकाउंट्स हैं उनको किस तरह से हम डील करते हैं, और उनको किस तरह से हम जर्नल में जर्नलाइज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। ऑन 1st January 2003, Mr. Ahmad, Mr. Bilal, and Mr. Khalid started business, namely ABK Enterprises. Mr. A invested cash as $40,000 and furniture at a fair value of $24,000 from his personal sources. So this is investment of Mr. Ahmed. And Mr. Bilal invested $40,000 and Mr. Khalid invested $50,000. तो ये हमारी जो है ना 1 जनवरी 2003 की ट्रांजैक्शंस है, जिस पे जो है ना वो पार्टनरशिप अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसमें वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है जो लेकर के आ रहे हैं, जो और जो उनके पर्सनल सोर्सेज से इन्वेस्टमेंट जो होती है ऑनर्स की, in the language of accounting we called it as capital. So these are the capital amount invested by the owners, rather we can say the partners, as this is a partnership business which is going to be start between Mr. Ahmad, Mr. Bilal and Mr. Khalid. So let's see how the the capital accounts of partners is treated in the journal entries. तो सबसे पहले, जैसा हम पहले भी सीखते आए हैं, हमने बिजनेस का नाम यानी सेपरेट बिजनेस एंटिटी जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंगली हमने मेंशन किया कि ए बी के इंटरप्राइजेस। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू जर्नलाइज, जर्नल हम करने जा रहे हैं। और फिर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2003, तो 2003 की हम ये एंट्रीज करने जा रहे हैं। जनवरी 2003 को उन्होंने स्टार्ट किया है बिजनेस। तो उसके बाद हमने जर्नल के लिए सबसे पहला जो कॉलम होता है वो हमारा डेट का, अकाउंट्स टाइटल्स, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, डेबिट डॉलर्स एंड क्रेडिट डॉलर्स। तो हमने ये यानी लेफ्ट साइड जो है वो डेबिट डॉलर्स कहलाती है, और फिर यहाँ पर राइट साइड पे जो है वो क्रेडिट डॉलर्स बैलेंस कहलाता है। तो बड़ा सिंपल है कि हम किस तरह से ये
ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन द डेट कि कौन सी डेट को हमने किया, तो ये दैट इज 1 जनवरी 2003। तो यहाँ पे हमारे पास जो है मिस्टर ए का कैश है $40,000, बी का है $40,000 और के का है $50,000। तो टोटल कैश अमाउंट इज अबाउट $1,30,000। तो कैश जो है हम क्या करेंगे, इंक्रीज कैश is increase asset, so increase in asset according to our first rules of debit, तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करेंगे। so the cash is debited for $1,30,000, total investment of all the partners in the form of cash, and then 24,000 for furniture by Mr. A। तो फर्नीचर भी हमारे पास एसेट है, इंक्रीज इन एसेट है, तो इसको भी डेबिट करेंगे और $24,000 से हमने इसको भी डेबिट कर दिया। तो अब इसमें जो ए का पार्ट बनता है, यानी इस टोटल एसेट्स में जो ए का पार्ट है वो बन रहा है $40,000 और $24,000, तो टोटल $64,000। तो फिर हम इसको थोड़ा सा आगे करके लिखेंगे और ये हमारा कैपिटल फॉर ए, यानी कैपिटल ए मीन्स मिस्टर अहमद इन्वेस्टमेंट, दैट इज अबाउट $64,000। तो हम इसको कैपिटल अकाउंट जो है वो लाइबिलिटी है और इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो 64,000 से हमने इसको डॉलर से क्रेडिट कर दिया। और मिस्टर बीज इन्वेस्टमेंट इज मिस्टर बिलाल इन्वेस्टमेंट $40,000। तो इसको अब हम क्या कहेंगे, कैपिटल ऑफ मिस्टर बिलाल और अमाउंट इज $40,000। और फिर इसी तरह से मिस्टर के की इन्वेस्टमेंट 50,000 है, तो अब हमने इसको 50,000 से क्रेडिट कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि हम किस तरह से कैपिटल अकाउंट की ट्रीटमेंट करते हैं। पहले जब हम सोल प्रोप्राइटर करते तो कैपिटल का सिंगल अकाउंट था, लेकिन जब के अब पार्टनर्स हो गए हैं तो जितने पार्टनर्स होंगे उनकी जितनी जितनी इन्वेस्टमेंट वो अपने पर्सनल सोर्सेज से लेकर के आए होंगे, तो उनको हमने कैपिटल अकाउंट उनके नेम से ही जो है ना हमने क्रिएट करते जाना है और वो करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, तो इसलिए हमने कैपिटल ऑफ अहमद, कैपिटल ऑफ बिलाल एंड कैपिटल ऑफ खालिद, तो उसको डॉलर अमाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। और भी अगर इससे पार्टनर्स और भी ज़्यादा होते तो उनके अकाउंट भी हम इसी तरह से क्रिएट करते जाते और उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे कैश की फॉर्म में होती तो ऐड होती जाती, और अगर कोई एसेट की फॉर्म में लेकर के इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसको फिर हम एसेट की अमाउंट से रिप्रेजेंट करते जाते। तो इस तरह से हमने ये कैपिटल अकाउंट की जो है ना ट्रीटमेंट सीख ली है कि पार्टनरशिप में हम किस तरह से कैपिटल अकाउंट्स को ट्रीट करेंगे। सेकंड, ऑन 10th जनवरी 2003 जो हमारा है वो ड्राइंग्स की ट्रीटमेंट है कि यहाँ पे जो हम ड्राइंग की ट्रीटमेंट अकाउंट जो होता है, वैसे तो हम सीख चुके हुए हैं अपने प्रीवियस अकाउंटिंग साइकिल में जहाँ पे हम प्रोप्राइटरशिप पर वो डील कर रहे थे कि ड्राइंग्स होती थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स यानी पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स 2 और मोर देन 2 पर्सन्स होते हैं, तो इसलिए उनकी ड्राइंग्स भी होती हैं, तो इसलिए उनकी ट्रीटमेंट भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, तो इसलिए हमें यहाँ सीखने की ज़रूरत है। तो आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न दैट हाउ द ड्राइंग्स अकाउंट आर ट्रीटेड इन द पार्टनरशिप बिजनेस and how the transactions are generalized in the book of journal। तो हमारी तो first of all we have to mention the date is 10th of January 2003, then Mr. A drawings, then Mr. K's drawings। So Mr. A is Ahmed is drawing 10,000 cash and Mr. K is drawing 5,000 cash. So we have to mention the drawings both of these two owners separately।
तो जब हम सोल प्रोप्राइटर में थे तो हम वहाँ पे क्या करते थे, सिर्फ ड्राइंग्स, क्योंकि अकाउंट ही ऑनर ही सिंगल होता था, तो इसलिए हमें वहाँ पे सेपरेटली मेंशन की ज़रूरत नहीं होती थी। तो इसलिए अब हम यहाँ पे इसको बाइफरकेट करेंगे एंड वी विल मेंशन अकॉर्डिंग टू देयर withdrawn the amount withdrawn by Mr. A and Mr. K। तो उसको हम ड्राइंग पे, तो पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट ऑनर्स विदड्रॉ करते हैं बिजनेस को, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पे ड्राइंग्स जो है वो एक तरह से एक्सपेंस है, तो डिक्रीज इन कैपिटल है, तो डिक्रीज इन कैपिटल हो तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ड्राइंग्स फॉर मिस्टर अहमद, that is about $10,000, and drawings for Mr. Kamran, Mr. Khalid, that is about $5,000. The total sum of debit balance is $15,000. It is about cash. So cash is also an asset, but it is going to decrease. When there is decrease in asset, according to rule number 2 of journal, we deal it as credit. So the cash account would be credited for $15,000. So this is the way how we treat the capital accounts and drawing accounts in partnership business. Very simple, very easy. So there is no need to be confused. हमने सिंपली जो है ना वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको हमने कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट कर देना है, और अगर वो विदड्रॉ कर रहे हैं तो उनके नामों से ही जितने पार्टनर जो जो विदड्रॉ करते जा रहे होंगे उनकी ड्राइंग्स हम मेंशन करेंगे। और अगर कैश की फॉर्म में तो कैश, अगर कोई एसेट विदड्रॉ कर रहे हैं तो फिर हम उस एसेट को मेंशन कर देंगे। तो ये बड़ा सिंपल है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड कर गए। और बाकी जो ट्रांजैक्शन, परचेज, सेल्स रिटर्न, सेल डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, तो वो जिस तरह से हम पिछले अपने अकाउंटिंग साइकिल में किए हैं, तो ट्रांजैक्शन बाकी बिजनेस की वैसी होंगी। प्रीपेड्स होंगे तो वो भी वैसे ही डील्स होंगी, और अगर एडजस्टमेंट कोई होंगी तो वो भी वैसे ही एडजस्ट होंगी जैसा कि हमने प्रीवियस दिन। तो यहाँ पे यही थोड़ा सा डिफरेंस था पार्टनरशिप अकाउंटिंग की। ये जो दो एंट्रीज होती हैं कि उस एक तो कैपिटल की ट्रीटमेंट और दूसरा ड्राइंग अकाउंट की ट्रीटमेंट, तो इसको हम सेपरेटली जो है ना वो करने की ज़रूरत थी। तो इसलिए ये मैंने आपको अंडरस्टैंड करा दिया है कि हमने किस तरह से ड्राइंग्स और कैपिटल अकाउंट्स को डील करेंगे। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।